हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जारी की गई वैकेंसी की। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और ये जो है भारत की जो सीमाएं होती है वहाँ पे उनको रोड बनाने की जिम्मेवारी दी जाती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एक भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। तकरीबन 459 वैकेंसी जारी की गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या एज रखा गया है, कितने फी लगेंगे अप्लाई करने के लिए, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आईटीआई से जुड़ी हुई अपडेट इस चैनल पे सबसे पहले मिलता है। तो आइए जानते हैं कि फॉर्म जो है अप्लाई करने के लिए सीट और कौन कौन से ट्रेड है। तो दोस्तों, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 0/2021 है, यानी कि ये 2021 की पहली एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसमें देखिए, पोस्ट जो है वो ड्राफ्टमैन सिविल का है, और सुपरवाइजर स्टोर के लिए है, रोड रेडियो मैकेनिक के लिए है, लैब असिस्टेंट के लिए, मल्टी स्किल्ड वर्कर जो मैसन होते हैं उसके लिए, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक और स्टोर कीपर टेक्नीशियन। तो इसके लिए कुल जो है पोस्ट रखा गया है 459 पोस्ट। अब ये जान लीजिए कि इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए भी पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और ये एक परमानेंट जॉब है, भारत सरकार के अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं www.bro.gov. यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी और ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। उसी का हिंदी यहाँ पे दिया गया है कि केवल जो है यहाँ पे पुरुष जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। लड़कियाँ इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विज्ञापन वाले भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे ही इसमें फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, नेम और रिक्रूटमेंट है जो है वो आप कैटेगरी के अनुसार आप ये वेट वगैरह भी डालना है, आपके एड्रेस डालने हैं, नंबर डालने हैं, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालने हैं, पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है और अमाउंट है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आप एनसीसी किए हैं, ये भी आपको अगर किए हैं तो यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सबमिट करने हैं कि आपके क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप 10th किए हैं तो 10th, 12th किए हैं तो 12th, मैक्सिमम जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप डालेंगे। नीचे वाले में आप टेक्निकल एजुकेशन यानी आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा या बीटेक किया है वो आप डालेंगे। उसके बाद अगर आपने कई पोस्ट के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का अपना नंबर और डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपीरियंस वाले लोग जो है एक्सपीरियंस डालेंगे, और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना है, लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन डालने हैं। ये तो हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए मिल जाता है फॉर्म। उसके बाद ये सारे जो है वो ऐड जब ज़रूरत होगा उसके हिसाब से ये टेस्ट और उसका सिग्नेचर इस फॉर्म में दिया गया है। अब जो है क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। पोस्ट नंबर 1 जो है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। सबसे पहले पे स्केल लेवल 5 का होगा, जो 29,200 से 92,300 होंगे। ये 7th पे कमीशन के लिए लागू है। एज जो है 18 से 27 साल होना चाहिए।
और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास 10th + 2 यानी कि 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसी के साथ ही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी कि आपने ITI किया है और सिविल का 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये ड्राफ्टमैन वाले पोस्ट के लिए। अब आगे पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 2 जो है वो सुपरवाइजर स्टोर के लिए है। इसका जो है पे जो लेवल होगा वो लेवल 4 का होगा, जो 25,500 से 81,100 रुपीज़ है, जो 7 पे कमीशन लागू है। यहाँ पे 18 से 27 साल एज रखा गया है। सुपरवाइजर स्टोर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर दूसरा है आपके पास सर्टिफिकेट इन मास्टर मैनेजमेंट। अगर मास्टर मैनेजमेंट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इस इस्टेब्लिशमेंट। यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका तीसरा है रेडियो मैकेनिक। इसमें आपको ITI चाहिए और 10th जो है वो होना चाहिए, और रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट है। अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आर्मी इंस्टीट्यूट से अगर आपने डिफेंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रेडियो टेक्नोलॉजी में लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेबोरेटरी पोस्ट नंबर 4 लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ये जो है लेवल 3 का मिलेगा। यहाँ पे 21,700 से 69,100 रुपीज़ आपके 7 पे कमीशन लागू होगा। 18 से 27 साल एज होगा। 10+2 होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी कि ITI के द्वारा जो है। अगर आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास आर्मी इंस्टीट्यूट से भी ट्रेड सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट का किए हैं तो भी यहाँ पे चलेगा। वो मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन के लिए है। तो ये जो है लेवल 1 का पे यहाँ मिलेगा आपको 18,000 से 56,900, जो 7 पे कमीशन है वो उसके लागू है। और यहाँ 18 से 25 साल आपको एज रहेंगे। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसन फ्रॉम नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से वो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ब्रिक्स जो बनते हैं उसके लिए उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन वोकेशनल ट्रेड स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। नंबर 6 है जो देख सकते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए पोस्ट का है, जिसका पे लेवल 1 का होगा, और यहाँ 18,000 से 56,900 आपको पेमेंट मिलेंगे। इसके लिए आयु जो रखा गया है वो 18 से 25 साल रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद जो है आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक्स के फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। यदि आप ITI किए हैं मोटर मैकेनिक से, मोटर व्हीकल से और ट्रैक्टर मैकेनिक के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने NCVT से किया हो या फिर SCVT से आप अप्लाई
कर सकते हैं। चलिए अगले पोस्ट के बारे में जानते हैं, और 7वां पोस्ट है जो है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। ये जो है वो पे लेवल 2 का होगा, जो 19,900 से 63,200 मिलेंगे, और इसके लिए 18 से 27 साल रखा गया है। इसके लिए यदि आप 10+2 किए हैं किसी बोर्ड और इक्विवेलेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हैविंग कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, यदि आपके पास नॉलेज है जो व्हीकल्स का और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का स्टोर का, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिशमेंट रखा गया है। यदि अगर उन छात्रों को वरीयता दिया जाएगा जिनका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है जो स्टोर इस्टेब्लिशमेंट में हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस तरह से तकरीबन जो है सारे पोस्ट को क्लियर कर दिया गया है कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज है, क्या पेमेंट है, ये सारा चीज़ कर दिया गया। अब आइए जानते हैं सिलेबस और अप्लाई कब से होंगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसी में आपका सिलेबस दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और कौन कौन से ट्रेड के लिए क्या क्या सिलेबस रखा गया है। तो बात की जाए ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, वो है आपका क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल मैथ होंगे, सिंपल मेजरमेंट होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से होंगे और जनरल नॉलेज से होंगे। तो इस तरह से ये हो गया ड्राफ्टमैन के लिए। उसी प्रकार से आप इसका जो है देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप अप्लाई करने के बाद इसको ज़रूर से ध्यान से देखें। अब आइए देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, और रिटेन टेस्ट भी होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई करने के लिए बोला गया है, आप उससे पहले अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको दोस्तों वो जनरल और ओबीसी के लिए 50 रुपया लगेंगे, और एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है वो बिल्कुल पैसा नहीं लगेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको 50 रुपये फ़ी लगेंगे, और फ़ी जो है आपको यहाँ पे SBI ऑनलाइन का जो चालान होगा उसके द्वारा आपको जमा करना होगा। एप्लीकेशन जो है आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन नहीं करने हैं, ऑफलाइन करने हैं। हिंदी इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऊपर बता दिया गया है। फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करके यहाँ पे भेजना होगा। अब नीचे में आपको दे दिया गया है आप कहाँ पे भेजना है वो आप देख लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर देखें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। आई थिंक आपको सारे डिटेल्स बता दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर इसको डिटेल्स में देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफ़ी अच्छी वैकेंसी ITI के छात्रों को जारी किया गया है। तो अप्लाई कर दीजिए, और वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।